हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 का ऑप्शनल एक्सरसाइज यानी से एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए इन फिगर गिवन था, ठीक है, लेकिन हमने और थोड़ा सा इसमें और बनाना है। ठीक है, देखिए डी इज़ अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस ए सी हाइपोटेनियस है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, AC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट BD परपेंडिकुलर टू AC। ये आपको जो दिख रहा है BD, ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला इसको मिला देंगे, ये AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब इधर भी 90 होगा और इधर भी 90। ठीक है, साथ ही साथ बोला है DM परपेंडिकुलर टू BC। ये आपको DM जो दिख रहा है इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब इधर भी 90 इधर भी 90। ठीक है, साथ ही साथ DN परपेंडिकुलर, ये DN भी परपेंडिकुलर है AB पर। तो हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में है, तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, दूसरे पार्ट में DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AC। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ में देखिए, प्रूफ में हम क्या करेंगे, DM स्क्वायर लाना है। तो आपको दिख रहा है DM को ऐसा दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है जिसमें DM आता हो। तो आप देखिए ये जो DM है इस छोटे वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो CPST से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से जो है DM स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम आसानी से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ला सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम सिमिलर लाएंगे। पहला तो ये आपका परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए हम इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, ध्यान से देखिए, थीटा मान लें तो ये एंगल के क्या होगा, इतना सा एंगल, देखिए ये 90 है, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी जो दो बचा है इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में टोटल 180 होता है तीनों एंगल का सम। तो ये अकेला 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये पक्का है 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं दोनों को इस एंगल और इस एंगल का सम 90 आएगा। देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, देखिए थीटा कट गया, क्या आया, 90 आया। ठीक है, इसीलिए हमने लिया, एक को थीटा लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा। सेम इसी तरह ये वाला पूरा एंगल, क्योंकि BD परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 है और इतना सा 90 माइनस थीटा है तो ये पक्का ही थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 90 है और ये थीटा है तो इतना सा एंगल, ये वाला एंगल ये आपका होगा 90 माइनस थीटा। सेम इसी तरह अब इधर आ जाते हैं, क्योंकि हमको एक और पार्ट प्रूव करना है, तो उसमें जो है ना हमको ये दोनों ट्राइंगल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें दूसरे पार्ट में DN स्क्वायर लाना है। तो देखिए DN मिल रहा है ना, तो इनके अगल बगल जो ट्राइंगल है उसको सिमिलर लाना है। तो इसीलिए पहले ही हम लोग जो भी जुगाड़ है उसको लगा लेते हैं। तो देखिए ये पूरा एंगल 90 है और इतना सा एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इतना सा थीटा होगा, और ये थीटा है और ये 90, तो ऑब्वियसली ये होगा 90 माइनस थीटा। बस ध्यान से देखते जाइए। सेम इसी तरह ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है पूरा, और इतना सा एंगल ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये पक्का है थीटा होगा, और ये थीटा है ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इतना जुगाड़ हमने क्यों किया, क्योंकि अब आसानी से दिख रहा है ये इन दोनों ट्राइंगल में, किसमें CMD, ठीक है, और दूसरा DMB। देखिए हमने ऐसा नाम क्यों बोला, क्योंकि हमने थीटा वाले एंगल से चलना शुरू किया, इसे 90 की तरफ और इधर आ गया 90 माइनस थीटा की तरफ। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में उसी तरह चलेंगे, जैसे यहाँ थीटा से शुरू किए थे, यहाँ भी थीटा, यहाँ पे देखिए DMB, इस तरह से चलेंगे। तो दोनों एंगल ट्राइंगल में देखेंगे कि एक एंगल इसका भी 90 और इसका भी 90, एक एंगल मैच कर गया, दूसरा ये थीटा है और इसका ये भी थीटा है, तो दो एंगल मैच कर जाना काफ़ी होता है सिमिलर लाने के लिए। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, बस इतना गौर कीजिए, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ में। लिखेंगे इन ट्राइंगल ये वाले में CMD नेमिंग अच्छे से करेंगे। एंड अब कहाँ से रखेंगे नाम, देखिए C थीटा के पास से चले तो इस ट्राइंगल में भी थीटा से चलेंगे, ऐसा गलती नहीं करें B से चल दे, यहाँ से DMB एंड ट्राइंगल DMB
बी में, दोनों में पहले देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो आप तो वहाँ तो साफ दिख रहा है, यानी हम लोग इसका नाम कैसे देंगे? सपोज कीजिए कि हम लोग इसका चलिए लिख ही देते हैं, एंगल सी एम डी ये इक्वल होगा सी एम डी डी एम सी के, जो नाम यहाँ लिखे लिखना आसान है, डी एम बी के, क्यों? क्योंकि इच 90 डिग्री, दोनों 90 के, ठीक है। दूसरा ये थीटा है, मतलब ये वाला एंगल, इसका नाम देंगे हम लोग, चलिए लिख लेते हैं इसको अच्छे से, डी सी एम, एंगल डी सी एम ये इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से 90 माइनस थीटा से चले, उसी तरह यहाँ भी 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल से चलेंगे, बी डी एम, एंगल बी डी एम के इक्वल होगा, इच थीटा है, हम लोग लिख सकते हैं इच थीटा है, ठीक है। जब दो एंगल मैच कर गए देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, इसी को नाम लिखेंगे, पहले ही नाम को हम लोग अरेंज कर दिए सही से, तो ट्रायंगल सी एम डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी एम बी के। जब ये दोनों सिमिलर आए तो अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए कि हमें डी एम स्क्वायर लाना है, तो डी एम किस तरह से उठाएंगे? देखिए इसके हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाता है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, लेकिन हमें ज़रूरत है डी एम आना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डी एम कैसे आएगा? लास्ट और सेकंड का लेटर को उठाएंगे तो मतलब डी एम आ जाएगा। इसका भी लेंगे यहाँ पे, तो इसका लास्ट और बीच का लेटर लें तो सेम इसके नीचे में डिनोमिनेटर में इसका भी लास्ट और बीच का उठाएंगे तो बी एम के इक्वल हो जाएगा, बी एम। सिमिलरली अब हमको क्या चाहिए? देखिए अगर हम नीचे में डी एम लाएंगे तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई डी एम स्क्वायर मिल जाएगा, इसका मतलब हमें डी एम लाना है, तो नीचे वाला हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं? दूसरे ट्रायंगल से, तो डी एम आएगा कैसे? फर्स्ट और सेकंड लेटर को चुनेंगे, तो डी एम यहाँ से चुन लिए, तो ऊपर में भी इसका भी फर्स्ट और सेकंड लेटर को चुनेंगे तो सी एम ये आ गया। कैसे आया? बाय सी पी एस टी, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और ये वाला दोनों सिमिलर कैसे आया? बाय एंगल रूल से, ठीक है, या एंगल सिमिलैरिटी भी आप लिख सकते हैं। ये आ गया। अब इसको इट इम्प्लाइज, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम इंटू सी एम, है ना, बी एम इंटू सी एम आ गया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमें बी एम इंटू सी, हमें तो डी एन इंटू सी एम सी लाना है ना, एम सी या सी एम बोले बात बराबर है, ठीक है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना। असल हमें देखना है कि हमें डी एम स्क्वायर, लेफ्ट साइड का तो आंसर आ चुका है, राइट साइड में डी एन नहीं चाहिए हमें, सॉरी हमें डी एन चाहिए, बी एम नहीं, यानी बी एम को हटाना होगा। हटाएंगे कैसे? तो अब फिगर में आ जाइए, तो देखिए बी एम, ये वाला जो बी एम ये डी एन के इक्वल होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है। देखिए हम लोग इसको प्रूव्ड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपका ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल का अगर एक एंगल को आप 90 प्रूव कर देते वो खुद ब खुद रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथी हो जाएगा। तो बस आप इसको सिर्फ इतना लिख दीजिए, ये हमारा जुगाड़ हो गया, इसको 1 दे देते क्वेश्चन 1, ठीक है। हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल, इसका नेमिंग कर देते डी एम बी एन, ठीक है, डी एम बी एन ऐसे लिखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल डी एम बी एन कोई भी एंगल एक दिखा दीजिए, हम लोग इसको दे देते हैं डी एम बी को, एंगल डी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 है तो इसका मतलब वो खुद ब खुद साबित हो गया। इट इम्प्लाइज डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है, सॉरी यहाँ पे हम लोग ना तीनों ए को दिखा सकते हैं। देखिए ये 90 है, साथ ही साथ ये भी 90 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एंड एंगल बी भी 90 है, ठीक है। और भी ये दिखा सकते हैं, ये वाला भी 90 है इस क्वाड्रिलेटरल में, मतलब डी एन बी, एंगल डी एन बी ये भी 90 है, और ये वाला ऑब्वियसली 90 हो ही जाएगा क्योंकि हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो ये एंगल मिलकर कितना हो जाएगा? 90 90 90 270। तो बाकी ये इतना सा बचा, ये तो 90 हो ही जाएगा, वो तो आप ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं एम डी एन, यानी कि एंगल एम डी एन ये भी 90 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। हो सकता है आप बोलेंगे कि चारों एंगल 90 है तो स्क्वायर भी हो सकता है, फिर स्क्वायर लाने के लिए फिर चारों साइड को भी इक्वल दिखाना होगा, तो उतना लेंदी नहीं करना है, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल इसलिए इसको साबित करना चाहते हैं क्योंकि हमको
डी एन की जगह में ये जो हम लाए हैं इक्वेशन 1, बी एम की जगह में हम डी एन चाहिए, क्योंकि आंसर में डी एन चाहिए। तो रेक्टेंगल जब भी प्रूव्ड हो चुका तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब बी एम को हटाकर हम डी एन लिख सकते हैं। तो हम यही काम करेंगे। जब ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे, तो रेक्टेंगल आ गया तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, आपका बी एम इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बी एम इज इक्वल टू डी एन होगा, ठीक है, बी एम डी एन के इक्वल होगा। साथ ही साथ क्या चीज़ ये वाला डी एन इज इक्वल टू, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डी एम इज इक्वल टू बी एन, यानी कि डी एम इज इक्वल टू बी एन। क्यों लिख देंगे यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इतना लिख दें काफ़ी है। अब इसका यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पे लाए, ठीक है। मान लीजिए इसका इक्वेशन मान लीजिए 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं, तो ये 2 वाले को हम पुट कर देंगे इसमें 1 में, तो आ जाएगा, मतलब बी एम को हटा के ये डी एन लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1 में अगर पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, यानी डी एम स्क्वायर इस बी एम की जगह में लिख देंगे डी एन इंटू सी एम को ये बोलिए या एम सी बोले, बात बराबर, एम सी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। 2 में हमें प्रूव करना है डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो डी एन का स्क्वायर लाना, यहीं से हम लोग अपना टारगेट को फिक्स कर लेंगे कि देखिए डी एन स्क्वायर जो आएगा यहाँ पे दिख रहा है आपको डी एन, तो डी एन के दोनों साइड में, अगल बगल साइड में जो 2 ट्राइंगल है इसको और इसको सिमिलर ले आएंगे और वहाँ से हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखिए ये वाला बी एन डी, ट्राइंगल बी एन डी एंड ट्राइंगल, देखिए बी से चले हैं थीटा से यहाँ से, तो इसमें भी थीटा से चलेंगे यहाँ से, डी एन ए, ट्राइंगल डी एन ए। इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो पहला तो ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब इसी नाम को पहले ही लिख देते, पहले एंगल बी एन डी, मतलब ये 90 है, एंगल बी एन डी इज इक्वल टू एंगल डी एन ए। पहला तो इसी नाम का एंगल हो जाएगा, इच 90 डिग्री पहला। दूसरा किसी और एक एंगल को इक्वल दिखा देते हैं, तो हम लोग दूसरा ले लेंगे बी डी एन, एंगल बी डी एन ये वाला इज इक्वल टू डी ए एन, एंगल डी ए एन के इक्वल होगा। इच थीटा है, दोनों एंगल थीटा है, तो 2 एंगल मिल गया तो दोनों बाय एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल बी एन डी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ए। ये दोनों जब सिमिलर हो गया तो हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल का हर एक करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो हम लोग अपने हिसाब, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को रेशियो ऐसा लेंगे जिसमें डी एन स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे डी एन लास्ट और बीच का लेटर, तो यहाँ हो जाए इट इम्प्लाइज डी एन, इसका लिए लास्ट और बीच वाला, इसका भी उसी तरह लेंगे लास्ट और बीच वाला यानी ए एन इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग नीचे में ऐसा डी एन रखना है ताकि स्क्वायर बन जाए। तो सेकंड वाले से डी एन उठाएंगे फर्स्ट और बीच वाला लेटर, तो डी एन यहाँ से उठा लिए दूसरे ट्राइंगल से, तो फर्स्ट ट्राइंगल से यहाँ से लेंगे बी एन ऊपर में, ये ले लिए। अब देखिए डी एन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डी एन स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू बी एन, ये हम लोग बोल सकते हैं बी एन इंटू ए एन। अब आप देखिए बी एन इंटू ए एन आ चुका है यहाँ तक, लेकिन हमें लाना क्या था, हमें लाना था बी एन नहीं लाना था बल्कि डी एम चाहिए था। ए एन तो ठीक है, ए एन रहेगा, यहाँ पे ए एन रहेगा, लेकिन हमको बी एन की जगह में डी एम चाहिए, तो सिंपल है। तो हम लोग वहाँ पे हमने ये प्रूव किया था कि डी एम बी एन एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, हम लोग लिख भी लिए थे। तो इसका मतलब ये जो बी एन है, ये वाला साइड बी एन, ये इक्वल है इसके डी एम के, ये अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन की जगह में लिख देंगे डी एम इंटू ए एन।
अच्छा, रीज़न कहाँ से लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे सिंस बी एन इज इक्वल टू डी एन है। ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से प्रूव्ड हो चुका डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन, और यही लाना था। उम्मीद है बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं था, बस इसको सिमिलर लाना था और वहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लाकर इक्वेट का इक्वल दिखा देना था, और एक ये रेक्टेंगल प्रूफ कर दिए, और यहाँ से आपको अपोजिट साइड जो भी ज़रूरत है आपको वो मिल चुका है, और इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।